मध्य प्रदेश में चुनावी संग्राम खत्म होने के बाद अब सदन में दो हाथ की तैयारी है। सरकार बजट की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए सिलसिलेवार बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है, जिसमें 2024-25 के बजट की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सरकार की तैयारी संकल्प पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करने पर है। सरकार के चुनावी संकल्प पत्र के साथ ही पीएम मोदी के उस विजन पर भी काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें भारत को विकसित बनाने का संकल्प लेकर 2047 तक का विजन तैयार किया जाना है। वहीं विपक्ष चुनावी वादों पर सरकार को कोई मौका नहीं देना चाहता। विपक्ष भी सरकार को वादा खिलाफी के कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में जुटा है। विपक्ष के अस्त्र, लाडली बहनों को हर महीने 3000, 2700 रूपए क्विंटल धान, 3100 रूपए क्विंटल गेहूं की खरीदी, हर परिवार से कम एक व्यक्ति को रोजगार। भाजपा के संकल्प पत्र के ये वो मुख्य बिंदु है जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि वो बजट की तैयारियों को लेकर चल रही बैठकों पर तंत्र कस रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसे तो है नहीं, ऐसे में वो सिर्फ बैठकें ही कर सकता है। पैसा है नहीं, बैठक के अलावा क्या करेंगे? बैठक ही कर सकते हैं, जिसे लगे कि कुछ कर रहे हैं। बाकी सरकार बैंकरप्ट है, कुछ पैसा है नहीं इनके पास। 3000 रुपए देने की बात कही थी, महिलाओं को दिए क्या? जितनी योजनाएं है सब ठप पड़ी हैं। ये केवल बैठक करके मीडिया में आके बताएंगे कि हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, वो करेंगे कुछ नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्रों के पहले हमेशा कांग्रेस तीखे तेवर के साथ दिखती रही है, लेकिन सदन के अंदर अक्सर सत्ता पक्ष ही विपक्ष पर भारी पड़ा है। इस बार भी विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी पलटवार के लिए तैयार नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष का दावा है कि न केवल डॉक्टर मोहन सरकार बल्कि केंद्र की मोदी सरकार के सभी वादे पूरे होंगे। भाजपा विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश के रोड मैप पर आगे बढ़ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हमने जनता से जो कहा है संकल्प पत्र में वो करके दिखाया है, सिद्ध किया है। और 5 साल में जो हमने अभी बीते विधानसभा चुनाव के वादे पूरे करने का कहा है वो करके दिखाएंगे, जनता के बीच जाएंगे। हम कोई नई नवेली कुकरमुत्ते की तरह होगी पार्टी नहीं है। एक चुनाव हुआ और हो गया, ये हम सतत चलने वाली राजनीतिक पार्टी है। जनता के प्रति भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है और हम निभाना जानते हैं, ये मोदी जी की गारंटी है। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के तेवरों से ये तो तय है कि पिछले सत्रों की तरह मध्य प्रदेश का आगामी बजट सत्र भी हंगामेदार ही होगा। इस हंगामे के बीच वित्त मंत्री के बस्ते से आम जनता के लिए क्या निकल कर आता है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा बजट और विजन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे एजेंडा पॉइंट्स पर। कैसा हो सकता है डॉक्टर मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट? संकल्प पत्र के सभी वादे पूरे कर पाएगी डॉक्टर मोहन सरकार? विकास की किन प्राथमिकताओं पर सरकार का होगा फोकस? बजट सत्र में सरकार को घेरने क्या हैं विपक्ष के पास मुद्दे? तो इन्हीं अहम सवालों पर केंद्रित होगा आज का हमारा एजेंडा। जिस तरह से लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 4 चरण पूरे हो चुके हैं, देश में 5 चरण। लेकिन इस बीच अब तैयारी मध्य प्रदेश में बजट को लेकर है। जुलाई में जिस तरह से बजट सत्र आहूत किया जाएगा और उसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में आ चुके हैं। पहले शुक्रवार को एक बैठक हुई बजट को लेकर वित्त विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ, और मंगलवार को भी एक ऐसी ही बैठक, और लगातार अब जो बैठकों का सिलसिला है वो यहाँ से शुरू हो चुका है। बजट चूँकि ये पहला पूर्ण बजट होगा, इससे पहले सरकार चूँकि लोकसभा का चुनाव था तो लेखानुदान लेकर आई और अब पूर्ण बजट लेकर आने वाली है। लेकिन पहला बजट है, पूर्णकालिक के बजट होगा, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 2023 विधानसभा चुनाव के बाद का ये बजट है, और उस चुनाव में संकल्प पत्र के जरिए कहीं ना कहीं
जनता से जो वादे किए थे उनको भी प्राथमिकताओं में, उनको भी नज़र में रखा जाएगा। इसके साथ ही जब बजट के साथ विजन की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें पीएम नरेंद्र मोदी का विजन है, पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी है। विजन 2047 तक का जो एक रोड मैप है, कहीं ना कहीं वो भी एक जहन में रहेगा। हालांकि कांग्रेस तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं अजय सिंह यादव जी, प्रदेश प्रवक्ता, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। अजय जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में हैं संतोष सिंह गौतम जी, प्रदेश प्रवक्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस। संतोष जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी हमारे साथ में हैं। योगीराज जी, आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले अजय सिंह जी, मैं आपके पास में आता हूं, क्योंकि चुनाव की अगर हम बात करें, भले अभी देश में 2 चरण और बाकी है, लेकिन मध्य प्रदेश के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। अब फोकस सरकार का है बजट को लेकर। इस बात को लेकर है कि जो जनता से हमने वादे किए थे, जो हमने संकल्प लिया था, अब हमें पूरा करना है। और यही कारण है कि लगातार अब बजट को लेकर बैठकें चल रही हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्टिव मोड में है। आपसे समझना चाहूँगा कि क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं? क्या वही चीज़ें जो संकल्प पत्र में आपने जो वादे किए उनको ही लिया जाएगा कि नहीं, हमने संकल्प पत्र में जो वादे किए थे, अब पहली तौर पर सबसे पहले कौन सी ऐसी प्राथमिकता में चीजें हैं जिनके लिए बजट का आवंटन हो? अजय जी। देखिए राजेश जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत के साथ मौका दिया और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, क्योंकि प्रदेश में चुनाव के तत्काल बाद लोकसभा चुनाव सामने थे, इसलिए 3 महीने के लिए अंतरिम व्यवस्था लेखानुदान के रूप में बजट की गई। और अब जब लोकसभा चुनाव समाप्त होने वाले हैं तो जुलाई में पूर्ण बजट आने वाला है, जिसमें आपको मध्य प्रदेश की तरक्की का एक नया रास्ता दिखाई देगा। पहले में आपको वो 3 महीने जो कि बहुत अल्प काम होता है, समय होता है, उसमें जो उपलब्धि है उससे समझा जा सकता है कि सरकार किस रास्ते पे चल रही है। 3 महीने में समाज का ऐसा कोई अंग नहीं है जिसको इस सरकार ने न छुआ हो। गौ संरक्षण के क्षेत्र में गौ पालकों के लिए जो अनुदान 20 रुपए प्रति गाय मिलता था, उसको 40 रुपए किया गया। यहाँ तक कि गौ संवर्धन का वर्ष भी घोषित किया। महिलाओं के लिए कल्याण के लिए, हमारी बहनों के कल्याण के लिए 1 करोड़ 30 लाख बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है। और साथ में भांजियों को छात्रवृत्ति के रूप में भी पैसा इस 3 महीने के अंदर भेजा गया। अगर किसानों के क्षेत्र में हम बात करें तो किसान कल्याण की राशि के रूप में मध्य प्रदेश के किसानों को लाभ मिल रहा है। साथ ही गेहूं में 125 रुपए का बोनस मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार ने दिया। आदिवासियों के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जिस तरह से काम हुए और आदिवासी वर्ग के उत्थान के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण पे 100 रुपए प्रति बोरा बोनस इस सरकार के द्वारा दिया गया। और जिस तरह से मस्जिदों पे और अन्य स्थानों से लाउड स्पीकर हटाए गए, अतिक्रमण हटाए गए, यहाँ तक कि उज्जैन में मेला किया गया, उज्जैन में जिस तरह से एक आध्यात्मिक घड़ी लगाई गई, तो ये सब चीजें एक दिशा दिखाती है सरकार की सरकार अपने रास्ते में जा रही है। आप देखें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एयर एम्बुलेंस जैसी सुविधा गरीबों को मिल सके, तो ये सरकार ने एक रास्ता बनाया। अब जब जुलाई में हमारा पूर्ण बजट आएगा तो इसमें सरकार का वो रोड मैप दिखाई देगा जिस रास्ते पे हम 5 साल चलने वाले हैं। मध्य प्रदेश की जनता को समर्पित ये बजट होगा। जो भी वायदे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं वो सभी वायदे पूरे किए जाएंगे। प्रदेश की जनता पे किसी तरह का कोई भार न पड़े, वो संकल्प पूरा किया जाएगा। जवाब ले लेता हूं। संतोष सिंह गौतम जी हमारे साथ में हैं। संतोष सिंह गौतम जी, कांग्रेस किस रूप में देख रही है, क्योंकि अब जुलाई में बजट सत्र की शुरुआत होगी और कांग्रेस अभी से तमाम सारे सवाल खड़े कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए राजेश जी, कांग्रेस तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रही है, ऐसी बात नहीं है। जो जनता से वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव के पूर्व,
जो इनका घोषणा पत्र आया था उसमें तमाम तरीके की बातें थी, जनता से तमाम तरीके के इन्होंने वादे किए थे, और उन वादों को जब पूरा होते नहीं देख रही है कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी की तो ये भूमिका है वो एक जागरूक विपक्ष की तरह प्रदेश की जनता के प्रश्नों को सरकार के सामने खड़ा करे कि आखिरकार क्यों ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि जानती थी कि हमारे बजट की स्थिति क्या है, हम कहां से नए संसाधनों का विकास करेंगे और कैसे पैसों का इंतजाम करेंगे, उसके बावजूद जो उन्होंने घोषणा पत्र में अपनी बातें कही और उसे मोदी की गारंटी नाम दिया। तो मोदी की गारंटी मैं नहीं कह रहा हूं, ये भाजपा का घोषणा पत्र में लेकर बैठा हूं, इसमें लिखा हुआ है कि मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा। और इस भाजपा के भरोसे का जो 26वां पेज है, उस 26वें पेज में ये कहा गया था, ये 26वां पेज है। आप देखिए राजेश जी, और आपके माध्यम से मैं दर्शकों को भी दिखाना चाहता हूं कि इसमें गेहूं का जो समर्थन मूल्य था वो 2700 रुपए प्रति क्विंटल देने के वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, उसे मोदी की गारंटी नाम दिया था। 3100 रुपए धान के समर्थन मूल्य की गारंटी दी थी, मोदी की गारंटी। तो आप समझ सकते हैं कि जो मोदी की गारंटी है उनका कोई मूल्य नहीं रह गया भारतीय जनता पार्टी की नजरों में। ये अपना वचन पूरा नहीं कर सके और ये कह रहे हैं कि हम किसानों को बोनस राशि दे रहे हैं 125 रुपए की, वो मिला के भी वो राशि कहां तक पहुंच रही है और किस प्रकार के जो हिमालयन वादे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए थे। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के जिस गले में कांटा फंस गया है जो उन्होंने झूठे वादे कर लिए, क्योंकि इनके पास कोई बजट नहीं है, न ही इनकी पूरी सरकार जो चली इनके पास कोई विजन था कि इस प्रदेश में आय के नए स्रोत कैसे खड़े किए जाएं, राजस्व के नए साधनों को कैसे विकसित किया जाए। केवल रेत और शराब से जो इनकी राजस्व नीति चलती रही उसके आधार पर ये कभी इस बात का अनुमान नहीं लगा पाए कि इस प्रदेश को निवेश की जरूरत है। झूठी इन्वेस्टर्स मीट करी गई वाहवाहियां लूटने के लिए, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, न पिछली सरकार ने न इस सरकार ने ये बताया कि आज तक कितने उद्योग धरातल पर उतरे हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश की 70% की जो आबादी है वो किसानों की है, तो उनके साथ उन्होंने छलावा किया। अब 2700 रुपए का गेहूं का समर्थन मूल्य क्यों नहीं दे पाए, इसका इनके पास जवाब नहीं है। 125 रुपए की बोनस राशि दे रहे हैं। शर्म आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को अपनी बातों से भटकाने के लिए, अपनी बातों से भटकने के लिए। आता हूं संतोष जी, इससे आगे की भी चर्चा करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार योगी राज जी हमारे साथ में हैं। योगी राज जी, ये बिल्कुल सही है कि अगर देखा जाए कि अब जो पहला बजट है, तमाम सारे संकल्प लिए गए थे उनको भी पूरा करना है और किस तरह से किस ट्रैक पे अब मध्य प्रदेश होगा, क्योंकि कहा जाए सरकार ठीक है भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन कहीं ना कहीं कमान बदली है, प्रदेश का मुखिया बदला है, तो उनका भी एक विजन, उनकी भी सोच इसमें इंक्लूड होगी कि अब मध्य प्रदेश को हमें किस तरह से ले जाना है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये सिर्फ ये बजट 2047 की, कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरह से कहते हैं कि एक 2047 का भी एक विजन है, किस रूप में देखते हैं जो पहला बजट आएगा, क्योंकि आपने जो संकल्प पत्र में वादे किए वो आपको पूरा करना है और तमाम सारी चुनौतियां भी हैं क्योंकि आय के स्रोत किस तरह से हैं, लगातार जिस तरह से कर्जे की बात आती है कि प्रदेश पर जो कर्जा बढ़ रहा है वो भी कहीं ना कहीं एक संतुलन, एडजस्टमेंट बढ़ाना है। किस रूप में देखते हैं आने वाले बजट को? राजेश जी, ये बजट सरकार के लिए एक चुनौती होगा और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए, क्योंकि अभी तो उनकी वर्किंग सामने ही नहीं आ पाई। अब उनके लिए असली चुनौती है कि वो प्रदेश को कैसे और किस दिशा में ले जाएंगे जी। तो ये सबसे बड़ी चुनौती होगी खुद मुख्यमंत्री के लिए जी। एक तो जनता से पूरे किए गए वादे उनको पूरा करना, ये तो चुनौती है ही, लेकिन बजट कैसा होगा बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है उसकी झलक अभी 1-2 दिन की यदि आप समाचार पत्रों में पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत हार्ड हिटिंग बजट होगा और जनता पर भयंकर छक्के चौके की बाउंसर मारेंगे ये सरकार, टैक्स बढ़ाएंगे। हालत ये है कि अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि बस 1-2 महीने बाद ही संपत्ति कर, जल कर, फलाने कर, ढिमके कर, इन सब में बढ़ोतरी होगी। तो ये उसका एक इंट्रोडक्शन अभी दिख रहा है कि आने वाले दिनों में बजट कैसा रहने वाला होगा। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि बार बार अभी एक रजनीश अग्रवाल जी बोल रहे थे, ये जो बजट है अब सरकार ये कहेगी, देखना आप कि ये बजट 5 साल का बजट है। इसका अर्थ ये है कि आने वाले 2-3 सालों में सरकार से कोई लिबरल
की उम्मीद न की जाए। जी। और ये बेरहम बजट होगा, स्कोर हार्ड भाषा में मैं कहूँ तो, जी। क्योंकि सरकार वो सारे वादे अभी बिल्कुल पूरे नहीं करेगी। चुनाव हो चुके हैं, चुनाव में जितना पैसा खर्च हुआ अब उसका हिसाब किताब लगेगा, फिर बजट आएगा। और सरकार अब कैसे जाएगी, क्योंकि आप 3 साल अभी लाडली जो बहना की जो रकम की जो बात बार बार हो रही है, कहा है 3,000 तक हम ले जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 3,000 पहुँचते पहुँचते 2028 आ जाएगा, चुनाव के 6 महीने पहले तक। तो सरकार की कोशिश ये होगी कि अब जितने भी वादे किए गए हैं वो यथावत रहें, और हम बार बार जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे सरकार यही कहेगी कि देखिए अभी 5 साल है हमारे पास और हम इसको 5 साल में पूरा करेंगे। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि 2-1 साल सरकार बिल्कुल भी रहम बरतने के मूड में नहीं होगी जनता पर। और एक बात एक बहुत अच्छी हुई, मतलब जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तब भी ये सामने आया था कि जब वोटिंग परसेंटेज घटा, उसमें एक कारण ये भी निकल के आया था कि किसान थोड़े से नाराज है सरकार से, और उसकी नाराजगी की वजह ये भी थी कि गेहूं का समर्थन मूल्य और धान का समर्थन मूल्य फिलहाल नहीं मिला। चलिए, बेहतर बात योगीराज जी कह रहे हैं। और पहले से भी अगर हम देखें 2023 में देखें तो जो फोकस रहा वो महिला, किसान और युवाओं पे रहा है। और मुझे लगता है कि यही एक चैलेंज आगे होगा कि इनको, चाहे वो किसान हो, उनको किस तरह से लिया जाए, महिलाओं के लिए जो तमाम सारी चीज़ें संकल्प पत्र में शामिल की जाए उनको कैसे पूरा किया जाए, और युवाओं के लिए एक बेहतर किस तरह से रोजगार की दिशा में आगे बढ़ा जाए। अजय जी, मैं एक बार फिर आपके पास में आता हूँ। आय व्यय दोनों चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण बजट में होती हैं, और जिस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि इनका समायोजन, आय की अगर हम बात करें तो फिर आय किस तरह से आगे बढ़ेगी, राजस्व कैसे आगे बढ़ेगा, और फिर जो हमने वादे कर दिए हैं, जो हमने संकल्प ले लिया है, वो भी कहीं ना कहीं हमें पूरा करना है। इसका समायोजन अजय जी कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये चुनौतीपूर्ण होगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी या उसकी सरकार ये मानती है कि नहीं, हम बेहतर तरीके से इसका समायोजन, इसका संतुलन बना के हम आगे बढ़ेंगे? अजय जी। करती रही है और बेहतर वित्तीय प्रबंधन के परिणाम भी प्रदेश की जनता को लगातार मिले हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस के नेता बात करते हैं, हम कांग्रेस के प्रति नहीं, इस प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेह हैं, और जनता का लगातार विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ बना हुआ है। आप इस तरह की व्यवस्थाएं देखें, 2003 के पहले मध्य प्रदेश में सड़क, बिजली जैसी अद्भुत संरचना की व्यवस्थाएं तक नहीं बची थी जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के गई थी मध्य प्रदेश को। उसके बाद आज मध्य प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ओडीएफ फ्री, सरप्लस वाटर, यहाँ तक कि देश का सबसे सुंदर शहर इंदौर, सुंदर राजधानी भोपाल, ये सब उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान जुड़ी हैं। कांग्रेस पार्टी के झूठ बोलने से जनता भ्रम में नहीं आती है। आप कहते हैं कि 2700 गेहूं तक क्यों नहीं हुआ, लेकिन आज जो 125 रुपए बोनस दिया है, जो उस सिलसिले में एक कदम आगे बढ़ रहा है। क्या देश में कांग्रेस की किसी सरकार ने बोनस दिया किसानों को गेहूं पर? आपकी भी तो 3 राज्यों में सरकारें हैं। क्या तेंदुपत्ता पे जो बोनस दिया तो ये उपलब्धि नहीं है किसानों के हित में? लेकिन कांग्रेस के नेता केवल एक नेगेटिव विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। लाडली बहना योजना में हमने वादा किया था 1250 दे रहे हैं, आगामी दिनों में ये योजना और बढ़ेगी। कांग्रेस के नेता तो झूठ बोलते थे हम 1500 2000 देंगे, तब भी तो प्रदेश की जनता ने विश्वास नहीं किया। तो ये कांग्रेस पार्टी पूरी तरह अप्रासंगिक हो गई है। लेकिन हम वचनबद्ध हैं, अपने वायदे भी पूरे करेंगे और प्रयास किए जाएंगे कि जनता के ऊपर भार न पड़े। रोजगार की बात करें तो मध्य प्रदेश में श्रमिकों की जिस तरह से मिनिमम वेतनमान बढ़ाए गए, ये इसी 3 महीने के अंदर है। यहाँ तक कि कृषक श्रमिकों के न्यूनतम वेतन भी 12,000 रुपए तक पहुंच गए। और मध्य प्रदेश में रोजगार के क्षेत्र में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी द्वारा उज्जैन में इन्वेस्टर मीट की गई। इसमें करीब 20,000 लोगों को रोजगार सृजित हुए और 4,000 से ज्यादा ऐसी बैठकें हुई जो भविष्य में रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। और कांग्रेस पार्टी जो कि एक नकारा विपक्ष के रूप में जनता के बीच में अपनी बात नहीं पहुंचा पाती है, लेकिन कांग्रेस के नेता केवल सरकार के रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश करते हैं। पूर्ण बजट आने दीजिए, मध्य प्रदेश की जनता की उम्मीदों पे भी खरा उतरेगा और सरकार का पूरा प्रयास है कि जनता के ऊपर भार ना पड़े। चलिए, संतोष सिंह जी वो कह रहे हैं कि हम जो संकल्प पत्र, कोई भी मैनिफेस्टो होता है, चाहे वो वचन पत्र हो चाहे संकल्प पत्र हो, 5 साल के लिए होता है। वो कह रहा है कि हमने जो वादे किए हैं, जो संकल्प लिया है, चाहे लाडली बहनों को 3,000 देने की बात हो
या फिर 2700 रुपये कुंटल धान या 3100 रुपये कुंटल गेहूं की खरीदी की बात हो। जब हमने संकल्प लिया, जो वादे किया हम वो पूरा किया है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि पहले से भी कहने लगे कि नहीं, जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। मैनिफेस्टो तो 5 साल के लिए है ना। देखिए राजेश जी, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी अजय भाई ने ये कहा कि हम कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं, हम प्रदेश की जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। तो प्रदेश की जनता को जो समर्थन मूल्य पहले मिलता था, उसके बाद ही ये जो इनका घोषणा पत्र आया है, तथाकथित संकल्प पत्र, जिसमें मोदी जी की गारंटी का नाम दिया है, ये कांग्रेस की गारंटी नहीं दी थी इन्होंने प्रदेश की जनता को ही दी थी। मैं ये स्वीकार करता हूं। तो प्रदेश की जनता को क्या इन्होंने बताया था कि हम आखिरी वर्ष में अपनी सत्ता के इनको समर्थन मूल्य देंगे 2700 रुपए का? जी नहीं राजेश जी, ये कहा गया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 2700 रुपए का समर्थन मूल्य देंगे, जो कि इन्होंने नहीं दिया। और 70% किसानों ने यदि इनको वोट नहीं दिया होता तो ये सत्ता में न आए होते। लाडली बहना को जिस प्रकार से 1250 रुपए इन्होंने दिया आखिरी में, उसके कारण इनको बहुमत मिला है और किसानों के वोटों से बहुमत मिला है, क्योंकि किसानों को इन्होंने वादा किया था कि 2700 रुपए हम देंगे गेहूं का समर्थन मूल्य, 3100 रुपए धान का देंगे। लेकिन ये जो विश्वासघात इन्होंने किया है, निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ नहीं किया है, लेकिन प्रदेश की जनता के साथ किया है। लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में अजय जी, तो कांग्रेस की प्रश्नों का जवाब आपको देना होगा, क्योंकि विपक्षी पार्टी का कर्तव्य यही है कि जब जनता के अधिकारों का हनन होगा तो विपक्षी पार्टी सवाल पूछेगी सत्ताधारी दल से। तो आप बताइए कि 2700 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य के आखिरी वर्ष के लिए कहा था आपने? ये आपको स्पष्ट करना होगा। अगले साल दोगे, उसके अगले साल दोगे, कब दोगे आप? क्योंकि ये स्पष्टता जब तक नहीं होगी, प्रदेश का किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इस प्रकार से झूठ बोलकर जो आपने काट की हांडी चढ़ा ली है ना, इससे जनता बेहद खफा है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि ये आपने झूठ क्यों बोला कि 2700 रुपए देंगे? अगर आप ये कहते कि हम आखिरी वर्ष में देंगे, हो सकता है परिणाम ये ना होते। तो इसलिए झूठ बोला गया है। दूसरा, अभी योगेश जी ने थोड़ा उदारवादी रवैया अपनाते हुए कहा कि 3000 रुपए जो है ये लाडली बहना के आखिरी वर्ष तक देंगे, जब सत्ता इनकी जाने वाली होगी आखिरी वर्ष में देंगे। मैं थोड़ा सा असहमत हूँ योगी राज जी। मुझे लगता है, मेरा ऐसा आकलन है कि ये जो अभी चुनाव थे लोकसभा के, इसके कारण 1250 भी कंटिन्यू था। अब मुश्किल से अपना चेहरा बचाने के लिए 1-2 महीने 1250 और मिलेंगे। मुझे नहीं लगता कि जो चलिए अजय जी कुछ कहना चाहेंगे, फिर मैं योगी राज जी के पास में आऊंगा। अजय जी कुछ कहना चाहेंगे? संतोष सिंह जी जो कुछ कह रहे हैं। देखिए राजेश जी, सरकार और जनता के बीच में जो संबंध है सभी ने देखा है। आप कहते हैं कि हमने 2700 का वादा किया, तो उस सिलसिले में हमने 125 रुपए बोनस देकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। देश में किसी भी राज्य में कांग्रेस की भी 3 राज्यों में सरकार है। चलिए आपको सामने कर देता हूँ फायर राउंड में दोनों मेहमानों को। जनता समझती है कि ये सरकार जो 125 का बोनस दे रही है, यही सरकार आगे जाके 2700 ये तो आपका वादा नहीं था अजय जी। कांग्रेस पार्टी ये तो नहीं कहा था घोषणा पत्र में, वो तो कहा था कि 2700 रुपए समर्थन मूल्य देंगे। 125 देगा कि जनता भारतीय जनता पार्टी को विश्वास करती है और उन्हें पूरा यकीन है कि हमने जो वादे किए वो निश्चित ही पूरे करेंगे। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल नेगेटिविटी और नकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रही है। चलिए, चूंकि वक्त की कमी है, फाइनल कमेंट्स योगी राज जी से ले लेता हूं। योगी राज जी, जिस तरह से देखा जाए, दो तीन चीजें काफी अहम है। एक ये भी कि ये माना जा रहा है कि जो बजट होगा काफी भारी भरकम होगा, तकरीबन 3.25 लाख करोड़ के रुपए के आसपास का ये बजट हो सकता है। दूसरा कि अगर आय व्यय का समायोजन देखें तो ये भी कहीं ना कहीं एक काफी किस तरह से इसका संतुलन होगा। इसके साथ ही जो लगातार कर्ज बढ़ रहा है, कैसे सोर्सेस बढ़ेंगे ये भी होगा। और जिस तरह से आपने पहले भी कह दिया कि कहीं ना कहीं जनता को क्या राहत मिलेगी या फिर जनता पर वर्णन उसका आएगा, ये चीजें बजट में काफी अहम होंगी। और फिर किस तरह से इसका संतुलन बिठाया जाता है, किस तरह से इसका समायोजन होता है, ये भी काफी अहम होगा। योगी राज जी, देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि ये वाला बजट बड़ा बेरहम बजट होगा। और फिर भी यदि संतोष सिंह जी कह रहे हैं कि मैंने उदारवादी रवैया अपनाया है, तो अब इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ मैं जी। दूसरा, मैंने ये भी कहा है कि 3000 की देने की बात की, तो मेरा भाव भी तो यही है ना। मैंने कहा कि आखिरी में जाके देंगे, देना इनको अभी चाहिए। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। अब पता नहीं इनको क्यों समझ में नहीं आती इनकी बातें भी। खैर, ये दूसरी बात है। लेकिन मैं अब आप ये बता रहा हूँ कि सरकार का जो विजन है, सरकार की जो आने वाले दिनों की जो व्यू रचना है, वो अभी समझ में आ गई। अभी ये कह रहे हैं कि साहब हम जनता पे कोई भार नहीं बढ़ाएंगे। अभी कल ही सब मीडिया में छपा है कि टैक्स बढ़ने वाले हैं साले, संपत्ति कर बढ़ेगी, जल कर बढ़ेंगे, बिजली की दरें बढ़ेंगी। तो ये किस पे भार आएगा? और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, गेहूं और धान को लेकर इतनी सारी बातें हो रही हैं।
बिल्कुल इन्होंने कहा बीजेपी ने कि हम 27 रुपये समर्थन मूल्य देंगे। अभी आप जाओ, गेहूं की खरीदी हो रही है, आप हकीकत में जाके देखिए वहाँ किसान किस हालत में गेहूं खरीदी केंद्र पर जा नहीं रहे किसान। और क्यों नहीं जा रहे, उसकी एक वजह है कि वहाँ जा रहे हैं तो उनको 2400 प्लस 125 रुपये, मतलब 2525 रुपये का उनको ऑफर है, लेकिन वो भी कब मिल रहा है जब 7 दिन बाद मिल, मतलब वो आज अपना गेहूँ बेच दे और फिर उनको 7 8 10 दिन बाद आपके पास पैसा आएगा। अब ये तो कितना बड़ा फेल्यूर है ये डिपार्टमेंट का। आज किसान के पास पैसों की ज़रूरत है, वो आज आपको अपनी धान आप गेहूं दे रहा है और आप कह रहे हैं 10 दिन बाद आना। वहीं बिल्कुल बगल में खड़े हैं आड़ती है, माड़ती है, पड़ती है, वो क्या क्या रहते हैं वो जो महाजन लोग, वो उनको 25 रुपये नगद दे रहे हैं और किसान वहाँ जाके अपना गेहूँ बेच रहा है। तो ये सारी जो अव्यवस्थाएं हैं, इन सरकार को इन सबको दुरुस्त करना पड़ेगा। और जो वादे, मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो 2018 में कांग्रेस सरकार आई थी उनने भी यही कहा था कि हमने जो वादे किए थे वो 5 साल के लिए ही किए थे हमने, आपने तो हम पे चढ़ाई शुरू कर दी और सरकार गिर गई उनकी। अब यही चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि वो कैसे 1250 से लेकर 3000 तक वो कितने और कब समय में ले जाएगी लाडली बहना की राशि, किसानों को कब 2700 रुपये गेहूँ और कब 31 रुपये धान के मिलेंगे। ये बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मुझे लगता है कि ये सब होते होते चुनाव आ जाएंगे। चलिए, बेहतर बात योगीराज जी कह रहे हैं और निश्चित तौर पर सरकार के सामने एक चुनौती भी होगी और कहीं ना कहीं ये भी है कि अब सरकार किस तरह से इन चीज़ों को लेती है, किस तरह से हैंडल करती है, फिर किस तरह से इसका संतुलन करती है। ये भी एक मैं कह सकता हूँ कि ये परीक्षा से किसी परीक्षा की घड़ी से कम नहीं होगा, क्योंकि सरकार का ये पहला बजट है और पहले बजट में तमाम सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तीनों मेहमानों का यहाँ पे मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो तैयारी अब बजट को लेकर है, सरकार के पहले बजट को लेकर है। डॉक्टर मोहन यादव, सरकार का जो पहला बजट जुलाई में आना है उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। तमाम सारी चीज़ें हैं, जनता को भी तमाम सारी उम्मीद हैं। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो एक तरफ डेवलपमेंट, दूसरी तरफ हितग्राही मूलक जो योजनाएं हैं, उनके जो पात्र हितग्राही हैं उनको भी वो भी कहीं ना कहीं आशा भरी नज़रों से देख रहे होंगे कि किस तरह से उनको उनके अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो होती हैं। ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक तरफ बजट है और दूसरी तरफ सरकार का विजन भी है। IND एजेंडा बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।